अब हम तो देंगे जो सबसे काबिल है, जो सबसे जीतने वाले हैं, और कई जगह के तो हमने तय कर लिए। हाँ, लगभग 8-9 तो हमने तय कर ही लिए, क्योंकि मैं इसका पूरी जानकारी ले रहा था। लगभग 8 के बाकी हैं। वो अब कब होंगे ये चुनाव, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, अभी इसमें समय है महापौर वाले में। हाँ, रोज़ 100-101 क्या होती है, डोलो। हाँ, मैं गुजारा चला रहा हूँ। पर जो सबसे बड़ी बात कल मैंने कही थी कि जितना घोर अन्याय हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बात, इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये विधानसभा में हुई थी, जो मैंने बात कही थी। इसका वीडियो आपके पास है। चुनाव कराने के लिए उसके पहले का ज़रा सुनिएगा। इन्होंने 1000 बहाने बनाए मेरे बोलने के पहले, 1000 बहाने बनाए। ये तो कोर्ट का है, ये फलाना है। हाँ, तो जब मैंने खड़े होकर कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं हो सकता और कोई चुनाव नहीं होगा जब तक हम प्रस्ताव नहीं पास करेंगे, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप शुरुआत वहाँ से करिए, कि वहीं से शुरुआत होती है। जब अब ये कहते हैं इन्होंने प्रस्ताव पास किया मजबूरी में, अपने मन मंशा, अपनी आत्मा से ये प्रस्ताव पास नहीं किया। उसके पहले जो भी इनके नेताओं ने भाषण दिया, उन्हें कहा कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने खड़े होकर ये बात कही। अब जो बात निकल के आ रही है कि एवरेज में 10% है। मेरे ख्याल में 23 ऐसे स्थान हैं जहाँ ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं। 23 है ना, 23 हैं जहाँ ओबीसी का 0% आरक्षण है। और ये वो कहते हैं कि दिए थे कल, तो ये मैं दोहराना नहीं चाहता, पर 23 ऐसे हैं जहाँ आरक्षण है ही नहीं। और ये अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं बधाई देते हुए। किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं, अपना मीडिया इवेंट करते हैं, ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्च होता है जो आदिवासियों को जाना चाहिए, उनकी सड़क के लिए, उनकी नाली के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनके स्कूल के लिए। ये सब तो ये है नहीं बात। तो आज ये जो गुमराह करने की राजनीति है, किसी ना किसी तरह ये समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ नहीं है। इसीलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव जो करा रहे हैं हमारी नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में, कि हम पार्षद जो चुन के आएंगे उनको दबाएंगे या खरीदेंगे। उनके पास पुलिस, प्रशासन और पैसा, यही इनके पास तंत्र बचे हैं। पुलिस, पैसा और प्रशासन, इसी के उपयोग से ये चुनाव और अगले चुनाव भी जीतने का प्रयास करेंगे। एक मिनट मैं खत्म कर लूँ। चिंता की बात किसी चुनाव की नहीं है, चिंता की बात है भविष्य की। 1 लाख नौजवानों को रोजगार मैं दूंगा इस साल, शिवराज ने कहा। कौन से 1 लाख? आज मध्य प्रदेश नंबर 1 आदिवासियों के अत्याचार पर, मध्य प्रदेश नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार पर, और शिवराज सिंह जी है मामा। किसानों के अत्याचार में नंबर 1, किसानों के साथ अन्याय में नंबर 1। खाद की बात ले लो, बीज की बात ले लो, मूल्यों की बात ले लो, नंबर 1। और ये कहेंगे मैं किसान का बेटा हूं। तो ये आज जो वो बेहोश होके सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये बात सामने आ गई। अरे भाई, ये सवाल बड़ा साफ हो गया था पहले दिन विधानसभा। किस पर गए? सीमांकन पर इशू था, सीमांकन का। सीमांकन पर गए, क्यों नहीं? सीमांकन पहले हो गया था, नई पंचायतें बन गई थी, और 5 साल बाद तो नई पंचायतें बननी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। कि एक पंचायत अगर एक गांव जुड़ा है जो 10 किलोमीटर है उस पंचायत से, आपको सीमांकन तो सही करना पड़ेगा। इशू सीमांकन का था, यही मैंने कहा। अपने आप कृपा करके, मेरा आपसे निवेदन है, वो आप देख लीजिए, नहीं है तो
मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। यही बात मैंने कही, ये आप डाइवर्ट मत करिए इशू, इस पर आइए, आरक्षण की बात करिए। आरक्षण पर आपने क्या किया? अगर जब कोर्ट ने उठाया आरक्षण की बात, ये तो चुप बैठे रहे। हमने तो 27% कर दिया था, हमने तो 2019 में 27% कर दिया था। और कल मैंने कागज़ दिया था, जो 93 का कानून बना हुआ है 25% का, वो तो 93 का कानून बना हुआ, इन्होंने एक दफ़ा उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उसकी चर्चा करी, जो 93 का एक्ट है। और ये क्योंकि इनका मन साफ नहीं था। और ये घोर अन्याय है, जहाँ 50% जनसंख्या हुई, इनकी गवर्नमेंट है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान में संशोधन कर लेते पहली दफ़े जब सुप्रीम कोर्ट में गए, इतना समय था। यहाँ हमने तो कहा कि आप फिर से विधानसभा का सत्र बुलाइए, हम प्रस्ताव पास करेंगे कि संविधान में संशोधन हो। पर ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए और ये नतीजा आया। और आज इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका परिणाम से ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जमीन की स्थिति जो है वो मैंने कल आपके सामने रख दी थी। जरूर भेजें, अच्छा होगा भेजें। विवेक तनखा जी का एक टर्म ही हुआ था और एक परंपरा बनी है, सबको 2 टर्म दिए जाते हैं। एक तो परंपरा बनी हुई है, आप सब जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो जिसका एक टर्म पहले था, अगर उसको 2 टर्म हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो इसके बाद तो स्टार्ट ही इससे हुआ कि इसका तो एक ही टर्म हुआ है। और विवेक तनखा जी ने पार्टी की सेवा करी है, पार्टी की बहुत सेवा पहले करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के टाइम, उस समय अटॉर्नी जनरल थे, सबसे यंग, सबसे नौजवान अटॉर्नी जनरल देश के इतिहास में बने थे ये। तो ये सच्चाई सामने है पूरे ज़िलों में। मैं जानता हूँ कैसे इन्होंने टीम बनाई, कैसे सब ज़िलों में टीम बनाई। और आज ये जो प्रशासनिक अत्याचार है, जिसकी हमने एक समिति बनाई है, जिसके दिग्विजय सिंह है, वो 4-5 दिन में अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। हम कहाँ मैं तो कहता हूँ 70% अत्याचार जो हो रहा है, राजनीतिक अत्याचार, ये तो अखबारों में नहीं आता। जो इसमें नियम बने हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, पर नियम कानून इनके डिक्शनरी में नहीं है। इनके डिक्शनरी पर है दबाओ और छिपाओ। कोविड का WHO की आलोचना कर रहे हैं कि इन्होंने पोल क्यों खोली। अरे पोल तो भास्कर ने खोली थी, हाँ पोल तो भास्कर ने खोल दी थी मध्य प्रदेश की, और बेचारों के ऊपर रेड हो गई क्योंकि उन्होंने सच्चाई की बात करी। आंकड़े हमारे क्रेमेशन ग्राउंड से, हमारे अपने कब्रिस्तान से तो छिपे नहीं जा सकते ना। कहते हैं इसका सर्टिफिकेट नहीं था। उस समय जब मैंने कहा था कि ये आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान में और शमशान घाट में तो सालों से लाश जाती है, उनकी संख्या है। अगर वो एक महीने में 1500 से लेके 3000 हो गई तो ये जादू तो नहीं हुआ ना कोविड के कारण। इनका जवाब है कि इनका कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो लाश कब ले जाएगा या कोविड का सर्टिफिकेट लेने जाएगा, ये प्रश्न था। तो ये मानते हैं कि इसने जिसका कोविड का हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट है, और अगर वो घर में मर गया तो अस्पताल तो गया ही नहीं था। तो ये दबाने, छिपाने, खरीदने, यही बचा है इनके पास। वचन पत्र का काम शुरू कर दिया और इसमें हमने राजेंद्र सिंह को, जिन्होंने पहले वचन पत्र बनाया था, उनको जिम्मेदारी दी है। राहुल सिंह जी को जिम्मेदारी दी है कि ये 18 साल की चार्जशीट बनाएं, वो भी चार्जशीट बनाने में तुले। ये सब काम शुरू हो गया, तो हमारा ट्रैक पर चल रहा है। अब 1 साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को।
फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।